नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। बेशक दिल्ली में एक राजनीतिक भूकंप सा आ गया है 2-1 दिन से, लेकिन मैं फिर भी शांत स्वभाव से बैठ के आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मामला ये है कि अरविंद केजरीवाल जी न्यूज़ 24 के चैनल पर अपने दोस्त सिपहसालार भूतपूर्व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक फिलहाल कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, इनके साथ न्यूज़ 24 के जो है चैनल पर वो आए और कुछ एक अहम खुलासा उन्होंने किया। अब हमें भी ये समझ में नहीं आया कि थोड़ा सा ये खुलासा लेट हुआ है, लेकिन जो उन्होंने खुलासा किया स्वाभाविक है, उससे एक भूकंप आना लाजमी था राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में और देश की राजनीति में भी। मामला ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुलेआम सरेआम आके ये ऐलान कर दिया है कि अब तो मैं उस शीश महल में नहीं रहता, जिस शीश महल का हम काफ़ी दिनों से जो है जिक्र सुन रहे हैं, जिसका खूब हंगामा हुआ है, उस शीश महल के कुछ राज सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल जी ने राज खोल दिया उस शीश महल का। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, उस शीश महल में रहता नहीं। आप लोग कोई भी पूरी देश दुनिया का मीडिया उस शीश महल में चले जाए जहां पर सोने के कोमोड बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं, जहां पर लाखों रुपए के पर्दे लगे हुए हैं और जहां पे जो भी बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, जो भी विरोधी पक्ष के लोग बोलते हैं, वो अब मैं वहां नहीं रहता हूं, खुला है। आप लोग सारा देश दुनिया की मीडिया वहां पे चले जाइए और वहां के अंदर की सारी वीडियो बना के बाहर ले आइए और पूरे देश को दिखा दीजिए। उनका कहना है कि ये जो सीपीडब्ल्यूडी ने जो बिल बनाए हैं 45 करोड़ के, ये तो बोला ला मैं बनवा देता हूं, कहीं से कितने बनवा लो। सरकार आपकी, एजेंसी आपकी, और बदनाम बोला अरविंद केजरीवाल का। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कह के बड़ा धमाका कर दिया। इस बात के सीधे सीधे मायने ये हैं कि जिस शीश महल का जिस तरीके से जो जिक्र हो रहा था वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सॉरी, अब वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो उनका अपना वर्जन है। हमारा क्या है, इस देश के प्रधानमंत्री का क्या हक बनता है, इस देश के गृह मंत्री और देश की पूरी सरकार का क्या हक बनता है, एलसी का क्या हक है। उस शीश महल को खोल दे कुछ टाइम के लिए और पूरे मीडिया को दिखा के वो वीडियो बाहर आ जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पता लग जाए कौन झूठ की राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जनता को जानने का हक है। हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल भला है, हम ये नहीं कहते कि मोदी भला है। राजनीति है, झूठ फरेब की राजनीति। और हमारे सबसे बड़े साहब वो तो कहते हैं झूठ बोलो, जहां मौका मिले झूठ बोलो, जितना मर्जी झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो स्वाभाविक है फिर नीचे की सारी लाइन तो झूठ बोलो में ही लग रही है। जनता का ये हक है कि जानने का कि वास्तव में उस शीश महल में लगा क्या हुआ है। और इसके साथ ही जनता ये भी जानना चाहेगी कि जो नया राजमहल बना है, जिसके अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि 450 करोड़ का अपने लिए
उसकी सच्चाई जानना भी जरूरी है। हम देश के नागरिक हैं, कौन झूठ बोला, किसने कितना देश का पैसा बर्बाद किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो भी सच्चाई निकलती है, फिर देश की जनता उसके वो एक परसेप्शन बनाएगी कि झूठा कौन है, झूठ की राजनीति कर कौन रहा है। क्या जिसकी जेब में एक मतलब चवन्नी नहीं, जो वॉलंटियर्स के सहारे चल रहा है वो कर रहा है? क्या जिसके पास अरबों रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, मीडिया में फेंकने के लिए, लोगों के मुंह बंद करने के लिए, एजेंसियों को देकर झूठी सच्ची रिपोर्ट बनाने के लिए, क्या वो सब कर रहा है? क्या हम उद्योगपतियों के गुलाम होने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ लग ऐसे ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये पैसे का ऐसा प्रभाव आ गया कि हर एक आदमी का मुंह बंद कर दिया जाता है। दिल्ली में चुनाव चल रहा है दोस्तों, और इस समय अगर सच्चाई सामने आ जाए तो बहुत अच्छा है। वास्तव में मैं अरविंद केजरीवाल जी को की हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने भले ही वो इसमें थोड़ा सा लेट हुए, मैं मानता हूं, हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा हो कि चलो इस बहाने मीडियम नाम चल रहा है, हो सकता है कोई भी कुछ भी दिमाग में उनका रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो भी राजनीति के खिलाड़ी हैं, वो भी राजनीति के खिलाड़ी हैं, वो मोदी सरकार या इनके झूठों, ये जो वो बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि झूठी पार्टी, झूठों की पार्टी, भारतीय की सबसे झूठी पार्टी, मतलब उसके काबू में नहीं आने वाले हो। वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ऐसे समय पर किया है, विद चैलेंज के साथ उसने ये किया है कि आओ और देखो। इसका मतलब कुछ तो बात ऐसी है कि झूठे ये बिल बनाए गए हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने जो है ना दबाव में काम किया है, झूठे 45 करोड़ की बिल बनाए गए हैं और वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जो ये दिखा क्यों नहीं रही। सवाल आखिर में घूम फिर के वहीं आ जाता है कि एलजी और ये भारत सरकार दिखा क्यों नहीं रही भारतीय जनता को कि शीश महल में लगा क्या हुआ है। शीश महल में भी दिखाए और राजमहल में भी दिखाए, ताकि जनता की जिज्ञासा शांत हो, जनता का गुस्सा शांत हो, जनता को पता लगे कि नहीं ये मामला ये नहीं ये है। और बाकी दोनों पार्टियां एक जो अच्छा काम दिल्ली में कर रही है तभी तो जनता उसको वोट दे रही है। उसको दबाने के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी मिलके और एक मतलब झूठ भरे में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का तो पुराना अपना रंज है, दुख है वो कि इनको दिल्ली से क्या देश से ही हटाया। तो किसने हटाया? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने। उनका अपनी जगह पे जायज है, वो बीजेपी के साथ मिलके काम करें या जो भी, उनके लिए सब ठीक है, दैट्स क्वाइट ओके फॉर दैट। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं सुबह सुबह बस यही बात करने आया था कि देश की जनता को जानना चाहिए, हकीकत पता लगनी चाहिए कि शीश महल में क्या लगा हुआ है। और ये अब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी के पाले में गेंद आ गई है। उनका धर्म बनता है, उनका कर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आके और उसको खोले और मीडिया वहां पे जाए। हम ये नहीं कह रहे कि जनता वहां घुस जाए, नहीं, देश का और विदेश का पूरा मीडिया वहां अंदर जाकर देख के आए कि उसमें वीडियो बना के जनता को दिखाए कि यहाँ पे ये चीजें लगी हुई हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। मैं एक बार फिर आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय हिंद साथियों, नमस्कार।